बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका नाम क्या क्या हो चाचा? दुर्योधन महतो। दुर्योधन महतो जी, क्या लग रहा है गिर लोकसभा में किस नेता को भेजना चाहिए ऊपर? जो नेता हम लोग के 10 आदमी का काम करेगा उसी के पीछे जाए। तो अभी तक परसों चुनाव है, अभी तक बातचीत हुआ कि नहीं किसी ने? बातचीत होगा ना, कल परसों है ना टाइम। नहीं सर, परसों तो चुनाव सुबह में है। नहीं तो कल भर होगा। कल भर में होगा, अभी तक हुआ नहीं है। कोई पार्टी कोई प्रत्याशी? पार्टी उठे आप छोड़िए ना, हम लोग 10 आदमी जहाँ जाएंगे एक साथ जाएंगे। जहाँ होगा पूरा ग्रुप जाएंगे, है ना? लोहिया सेवा आश्रम पूरा ग्रुप जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम होगा सर आपका? जगन महतो। जगन महतो जी, एक बात बताइए सर, जयराम महतो पूरे झारखंड की जिस तरह लहर बन रहा है, जिस तरह उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, जिस तरह से लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो युवा आज का जो युवा है, युवा कहीं ना कहीं पूरी तरह से जयराम महतो से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये जयराम महतो सही दिशा की ओर झारखंड को लेके जाएगा कि गलत दिशा की ओर, या युवा को भटकाने का काम कर रहा है सर? जो अच्छा काम करेगा उसी को हम लोग देंगे। और हमारा जो आंदोलनकारी मोर्चा जो है हम लोग को सहमत बनेगा, और जो जहाँ देने का होगा हम लोग देंगे, जो अच्छा काम करेगा सब। काकि सब जो जीत के जाता है अब भुला जाता है, तो जो अच्छा काम करेगा हम लोग उसको समर्थन। तो वो कैसे आप जान पाइएगा सर कि कौन अच्छा काम करने वाला है? जो कि मच्छी छिपी चौधरी को देख लिए आप, मथुरा प्रसाद जी को भी देख लिए हैं, जयमैम को देख लिए, एनडीए को देख लिए, इंडी को देख लिए, तो ऐसे में तो ऑप्शन सिर्फ एक ही बच रहा है जो नया चेहरा भी आया है मार्केट में। तो यही हम लोग आंदोलनकारी मोर्चा अपना विमर्श करिएगा, विमर्श करके और देंगे जो अच्छा हम लोग को सबको बुझाएगा। जहाँ आपको लगेगा कि हमारी मांगों को रखने का काम करेगा, हाँ। हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा, हमारे बातों को ठगने का काम नहीं करेगा, उनके साथ लोहिया सेवा आश्रम चलने का काम करेगी। क्या नाम है चीज आपका? उमेश महतो। उमेश महतो जी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? देखिए, अभी तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन लहर तो अभी जयराम जयराम महतो का है, मथुरा जी का है। मथुरा जी का है, या सीपी चौधरी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कहीं नहीं। सीपी चौधरी 5 साल काम किए हैं, उसके बाद भी इनको नजर नहीं रखने क्या क्या मतलब? काम किए हैं, कहीं गिरा के दिखा दे। भाजपा पार्टी तो कहती है कि हम लोगों ने बहुत काम किया। भाजपा मोदी जी कह रहे हैं कि हम बार बार जब भी चुनाव आता है तो घोषणा सिर्फ करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर दिए, क्या दिए? सिर्फ घोषणा में ही उनका रहता है। जब घोषणा पत्र काफी है नहीं? बस खाली घोषणा करना है उनको, और विरोधी पार्टी को परेशान करना है, उसको तंग करना है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं करना है। तो यही तो बीजेपी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आखिर में फिर से एक बार पूछना चाहूँगा जी, क्या नाम है चाचा आपका? क्या बोले? टेकलाल महतो। टेकलाल महतो जी। महतो जी में जयराम महतो जो आपका आज का युवा लड़का है, क्षेत्रीय भाषा का बात करता है, झारखंड के हित की बात करता है, उसके साथ जा रहे हैं कि किसी और पार्टी के साथ जा रहे हैं? हम लोगों के यहाँ अभी तक जयराम महतो आए नहीं हैं, बोले नहीं हैं, और हम लोग उनसे राय विमर्श लेते, कहते हैं झारखंड आंदोलनकारियों का यदि वो काम करते तो फिर उनका काम बनता। हम लोग का काम जो करेगा उन्हीं के साथ हम लोग खड़े हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बाहर निकली है। यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ के अभिभावकों से बात किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये निकल के बाहर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि झारखंड गिरिडीह लोकसभा के लोग कहते हैं, जनता कहते हैं कि जयराम का लहर बहुत तेज है, बहुत बढ़िया है, बहुत प्रचार चल रहा है, लोग दर्शनार्थ उस चुनाव पर शामिल होकर, लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं एक बात सामने आती है कि अगर जयराम करता न मतलब खुद ऐसे अफगानों से बात करने की कोशिश किया जो समाज के दिशा गलने का सही दिशा देने में करती है, वैसे लोगों से अभी तक टच में जयराम महतो कार्यकर्ता आया ही नहीं है। इसका मतलब यही है कि जयराम कहीं ना कहीं सिर्फ बच्चों को लेकर के उड़ रही है, बच्चों को लेकर सोशल मीडिया में बयानबाजी कर रही है, बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के उनको मन को भटकाने का काम कर रही है। ऐसा जनता भी कहती है, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी सांसदीय जैसे चुनाव, जो बड़ा चुनाव है, इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आपके साथ में इस तरह का अभिभावकगण का आशीर्वाद नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि आपको एक छोटा छोटा युवा बच्चा जो आज एक बार 2 बार 3 बार वोटिंग किया होगा, उसको इतनी समझ है कि वोट को हमको सही उपयोग कहाँ करना चाहिए। ऐसा यहाँ से निकल के आ रहा है बात। और आगे बात करते हैं। तो जयराम महतो जी, मतलब आप लोग से मिले नहीं है, बातचीत नहीं की है? नहीं। और दूसरी पार्टियां कोई कार्यकर्ता कोई आया कि नहीं आया यहाँ पे? नहीं, हम लोग को देखिए अभी झारखंड आंदोलनकारियों को जो काम करेंगे, मथुरा प्रसाद जैसे हैं, मथुरा महतो, उन्हीं को हम लोग समर्थन। मैंने मथुरा प्रसाद जी के साथ में विश्वास बन रहा है। हाँ, लगता है कि वो काम करेंगे। काम करेंगे। बाकी 5 साल सीपी चौधरी ठगने काम किया तो उनके साथ जाएंगे? बेकार है, सीपी चौधरी बेकार तो है। मथुरा प्रसाद जी के साथ चलिएगा। हाँ। चलिए, एक आखिरी जो है अभिभावकगण हमारे हैं जिनसे हम आपको मिलाएंगे, और मिलाने से पहले मैं थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि ये हमारे तुपकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठित सरस्वती विद्या मंदिर के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानाध्यापक रहे हैं, और इन्हीं के स्कूल में हम पढ़े हैं, और पढ़ करके इनका ऐसा आशीर्वाद रहा, ऐसा विद्या इन्होंने दिया है, ऐसा योग्य सक्षम बनाया कि आज इन्हीं के साथ में, इन्हीं के सामने हम कुछ 2 शब्द सवाल जवाब करने के योग्य बनाए हैं। तो इसके लिए हम हमारे प्रिंसिपल, हमारे अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया है। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? हाँ ठीक है सर, क्या लग रहा है गिरिडीह लोकसभा में महतो का करके कहेंगे महतो तरफ एक तरफ वोट नहीं चलेगा सर जयराम महतो? तीनों महत्वे है। हाँ, वही कह रहे हैं सर। तीनों महत्व जो है मैंने त्रिकोणीय चल रहा है, लेकिन अब उसमें भी तो आदमी देख के ही वोट करेगा। महत्व का जैसे आपका सीपी चौधरी का है तो लोग बोलता है कि नहीं मोदी काम करते हैं। तो मोदी क्या काम करते हैं? मोदी जो भी बात बोले हैं अभी तक का जो है, लोग कहता है विश्व गुरु बने, क्या विश्व में यहाँ से बना के सामान, क्या राइफल जो बना
जहाज जो बना क्या वो विदेश को दिए कि विदेश से वो मंगाए? तो गुरु कैसे बन गए? गुरु बना जाता है। आप जैसे हमको गुरु बोले तो आपको हम पढ़ाए तब हमको आप गुरु बोले, आप हमसे फायदा लिए तब हमको आप गुरु बोले, आप ज्ञान हमसे लिए तब हमको आप कुछ पाए हैं सर पाए हैं। लेकिन विदेश से ये देश से दिए नहीं है, वो विदेश से लाए हैं। हजारों हजार करोड़ का संपत्ति को खरीद करके यहाँ के पैसा दे करके लाए हैं। तो लोग कहता है विश्व गुरु है, वो सब कुछ नहीं। उनको देख करके भी वोट देना। अब वो कहते हैं 400 पार, बीजेपी के लोग कहता है बहुत काम किया है, यहीं पर जो है गिरिडीह में कहेगा बहुत काम किया, 400 पार। तो कितना पार वो बोले हैं? हर जगह तो पारे बोले हैं। झारखंड में पारे बोले हैं कि इतना पार, लेकिन नहीं आया। वहाँ जो है कर्नाटक में गए तो इतना पार, तो नहीं उनका आया। बंगाल में तो गए, ओ दीदी बेइज्जत किए उस महिला को, एक मैंने वहाँ की चीफ मिनिस्टर को, महिला चीफ मिनिस्टर को रेखा के औरत जैसा बोलना, ये शोभा नहीं देता है। आप प्रधानमंत्री हैं भारत के, इतना जो है इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद रेखा के औरत जैसा जो जिसको बुझाता है उसको आप वैसा बोल देते हैं। आज वो उनको जो है, तो वहाँ पर भी तो आपने कहा इतना पार, लेकिन कितना पार में आया? नीचे ही नहीं रह गए, इसलिए गिरा है। गिरा है। क्या कहा जाए? अच्छा, एक बात बताइए सर कि गिरिडीह लोकसभा में जो तीनों चेहरा है, जो बड़े चेहरे हैं, इन तीनों चेहरों में से कौन जो है सो गिरिडीह लोकसभा को 5 साल के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने योग्य है सर? किसके साथ चलना चाहिए? देखिए, आम जनता को किसके साथ चलना चाहिए? एक ही हम आपको स्पष्ट बात बता देना चाहते हूँ, रख रुख के नहीं। केंद्र को देख करके आदमी वोट कर रहा है। जिस तरह भाजपा लोग बोल रहा है कि केंद्र को परिवर्तन, मैंने मोदी को देख के दे रहा है, उसी प्रकार से राहुल गांधी को भी देख करके लोग वोटिंग कर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी, उसको आप लाख पप्पू बोलिए, जो पढ़ लिख करके आया। आज मान लीजिए जयराम महतो बात बोल रहे हैं, अब उसको पप्पू बोलिएगा तो नहीं चलेगा ना, पढ़ा लिखा लड़का है ना। आप पप्पू बोलते हैं उनको जो विदेश से पढ़ करके आया, और आप बोलते हैं क्या किया? आप जो है सो ठगे हैं, देश को लिए हैं। क्या लिए हैं? दिया है। आप मंगलसूत्र लोगों को बोलते हैं कि मंगलसूत्र चोरी कर लेगा, है? आज तक जो है 60-70 वर्ष में चुरा लिया। आज नेहरू जी रहे, उनके बाप मोतीलाल नेहरू रहे, इंदिरा का 3 उस परिवार ने प्रधानमंत्री दिया है। आप जो है सब दूधू को तो आपका मैंने एक तरह से शहीद हो गया। अब मान लीजिए आप, हम लोग भाषण दे रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं, अगर उनको मार दिया जा रहा है, शहीदे न हुए। इंदिरा गांधी को जो है आप मार दे रहे हैं तो शहीद नहीं हुआ। अब उस परिवार को ऑन ड्यूटी है, वहाँ कार्यरत है। तो इसलिए राहुल गांधी को भी देख करके परिवर्तन देश में हो रहा है। अगर यदि किसी प्रकार का माने छेड़छाड़ नहीं हुआ ईवीएम में, तो आप एकदम 100% जान लीजिए, दिल कहता है हम लोगों का, हम लोग भी चुनाव देखे हैं, 60 वर्ष उम्र हो गया, चुनाव बहुत देखे हैं। पूरा दिल बता रहा है कि अगर यदि कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं हो तो आपका जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एकदम ही पूरा भरोसा और विश्वास के साथ कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपने विचार, जिन्होंने अपने विचार को, अपनी बातों को बड़ी ही क्लियरिटी के साथ में समाज के बीच में रखने का काम किया है, ताकि यहाँ के जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, यहाँ के जो मतदाता है, वो सभी लोग अच्छे से समझ पाएँ कि वोट आखिर करना है तो किस पार्टी को करना चाहिए, कौन हमारे पक्ष के लिए, हमारे झारखंड के, हमारे गिरिडीह लोकसभा के विकास की बात करेगा, कौन हमको ठगने नहीं करेगा। ये बात हमारे अभिभावकों द्वारा ज्ञान में हम लोगों ने अर्जित करा। आपने कहा, आप भी समझिए, अपने चुनाव का सही मतदान करना है, सही चुनाव को, लोगों को चुनना है जो आपके हित के लिए बात करेगा, आपके झारखंड के अधिकार की बात करेगा, झारखंड के विकास की बात करेगा। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर और भी नए नए अपडेट देते रहेंगे। जब तक चुनाव खत्म नहीं होती है, अलग अलग लोगों से बात करेंगे और आप लोगों के बीच में अपडेट देने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।